हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जिनमें किसी क्वेश्चन में हर 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जिनमें से कोई एक सही। ठीक, वही सही क्वेश्चन चुनकर और हमें जवाब देना होता है। आगे दिए गए किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत होती है, और वो फॉर्मूले यहाँ लिखे गए हैं, यानी उन फॉर्मूलों का लिस्ट है यहाँ पर। इसे ध्यान में रखना, याद रखिए। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फॉर्मेट होता है वह होता है बेस में कांस्टेंट होता है, बेस कांस्टेंट होता है, जबकि एक्सपोनेंट वेरिएबल होता है। याद रखें, वर्ड में याद रखें, वर्ड्स में याद रखें। बेस कांस्टेंट होगा हमारा, ये जो नीचे होता है ये बेस है, और बेस हमारा कांस्टेंट होगा, जबकि ये एक्सपोनेंट होता है और एक्सपोनेंट की जगह वेरिएबल। तो कांस्टेंट रेज टू दी पावर वेरिएबल, थोड़ा फर्क समझ ले। x के पावर n के डेरिवेटिव का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम जानते हैं nx n माइनस 1 होता है, ठीक है। और ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, वेरिएबल रेज टू दी पावर कांस्टेंट का फॉर्मेट है, इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। यह जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उल्टा होता है, यहाँ कांस्टेंट बेस में आ जाता है, वेरिएबल एक्सपोनेंट में चला जाता है, उसका फॉर्मूला। इस तरह के फंक्शन में, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस दो तरह का हम मिलेगा। हम बेस कांस्टेंट होता है, और दो तरह का कांस्टेंट, एक है ई कांस्टेंट। ई एक फिक्स्ड नंबर है जिसका वैल्यू 2 और 3 इनके बीच होता है, ठीक है। तो खैर उससे मतलब नहीं है क्या होता है फिलहाल में। ई एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है, जैसे पाई के बराबर आप लिखते हैं ना 3.1415 अप्रोक्सीमेटली, ठीक उसी तरह से ई के बराबर भी नंबर होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और यह एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है पाई की तरफ। फिक्स्ड कांस्टेंट यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब ई बेस वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ऊपर एक्स वेरिएबल हो और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, जो यहाँ है पैरामीटर वही नीचे होगा, तो आंसर वही फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक। यहाँ एक्स है ऊपर, लीनियर फॉर्मेट है, स्पेशल केस। जबकि दूसरा फॉर्मूला जो है उसमें भी लीनियर फंक्शन है, पूरा जनरल केस, उसका जनरल फॉर्मेट। ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव अगर एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए कहा जाए तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस बी, वो पूरा का पूरा सेम रहेगा ही, साथ में एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है उसे बाहर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे ध्यान में रखना है आप। अगर हमारा बेस ई से डिफरेंट आता है कुछ भी, ए टू दी पावर एक्स जो है ई से अलग अगर कुछ भी आता है, जैसे 2 टू दी पावर एक्स, 3 टू दी पावर एक्स, 4 टू दी पावर एक्स, ऐसे ही आगे आगे क्या है आपका ये सारे पावर्स के अलावे, जैसे 5/2 टू दी पावर एक्स एंड सो ऑन। पॉजिटिव बेस हो, बेस में पॉजिटिव नंबर हो 1 को छोड़कर, तो इनमें से कोई भी मिले उसके लिए ये डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करना है। क्या है भैया? तो e टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स होगा, साथ में log e बेस a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ठीक इसी बेस पे ये फॉर्मूला भी है, जहां एक्सपोनेंट में लीनियर फंक्शन है, तो ए टू दी पावर बी एक्स प्लस सी ये तो रहेगा ही, साथ में एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है वो बाहर भी मल्टीप्लाई होगा, और लॉग ई बेस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यही ए जो होता है ना, ये लॉग का जो ए होता है वो यही वाला बेस होता है। ध्यान रखते, इन फॉर्मूलों को ध्यान में रख के आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। हमसे पूछा गया है कि भैया बताइए, अगर फंक्शन हमारे पास e टू दी पावर x है तो उसका f प्राइम x क्या होगा। याद रहे कि f प्राइम x क्या होता है भैया, तो ये dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है, जिसे और भी तरीकों से डिनोट करते हैं, जिसे y1 कहते हैं, y के ऊपर एक डॉट देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो f प्राइम x का मतलब dy बाई डी एक्स, और हमने अभी अभी सीखा कि e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, और इसके कारण बी ऑप्शन सही हुआ। पहला गलत है, तीसरा भी गलत है, और चौथा भी गलत।
तो टू द फॉर्मूला ये क्वेश्चन था, अगर पूछता है तो 1 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द सेम फॉर्मूला, यहाँ पर इस बार ई टू दी पावर लीनियर फंक्शन, रिमेंबर लीनियर फंक्शन बहुत बार आप देखेंगे फॉर्मूला में इसका महत्व है। लीनियर फंक्शन रहे अगर यहाँ पर, जिसका स्पेशल केस दिया हुआ था इससे पहले वाला फॉर्मूला में, तो ये लीनियर फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव लिखते हैं तो चेन रूल से ही मिलता है, डायरेक्ट हम याद रखते हैं क्या, ये तो पूरा ई टू दी पावर एक्स प्लस बी रहेगा और एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो बाहर आएगा। इस कारण से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों रॉन्ग, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है और इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन है कि e टू द पावर 5x प्लस 2 हो, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछे तो f प्राइम x क्या होगा, यानी वही f प्राइम x मतलब dy बाई dx ये रहे। तो क्या होता है, e एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट रहे तो पहले तो पूरा पूरा प्रिंट कर देना है भैया, जो है वो लिख देना है पूरा पूरा, साथ में अगर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड है तो बाहर मल्टीप्लाई करना भूले नहीं, और इस कारण से आप देख सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखा जाए जरा क्या आ रहा है यहाँ पर, ए प्राइम एक्स निकालना है, इसका मतलब है दिए गए फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताना है हमें, ये रहा। हमने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जो है वो तो पूरा लिख देना है, किसकी उसका होता है, साथ में एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है वो बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो जहां था वहां रहेगा ही, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ए प्राइम एक्स निकालना है यानी डेरिवेटिव निकालना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपको लिखना है, तो e टू दी पावर 1 माइनस एक्स ये तो हूबहू रहेगा, और एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है भाई, भूलना नहीं है, यहाँ -1 मल्टीप्लाइड है, इग्नोर करके नहीं चलना है, माइनस चिन्ह रहने पर लिखना ही लिखना है, तो -1 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हट जाएगा और ये रहा आंसर, और इसके कारण हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है, ए और बी नहीं, डी तो होगा नहीं क्योंकि एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा दिया हुआ है कि y इक्वल्स 1 बाई ई टू दी पावर एक्स, 1 ओवर ई टू दी पावर एक्स, तो आपको ध्यान होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये उल्टा है, डिनोमिनेटर में आया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे हम इसे न्यूमरेटर में लिखते हैं इसका साइन चेंज हो जाता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को अगर डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर में लिखना है तो लिखिए, कोई दिक्कत, बशर्ते कि आपको उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज करना पड़े, जो कि हुआ। अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे यानी dy बाई dx निकालोगे, तो है यहाँ e टू दी पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हूबहू लिख देना है, एक्सपोनेंशियल में जो है वो लिख देना है आपको, साथ में एक्स के साथ मल्टीप्लाइड नंबर कुछ एडेड है या नहीं है वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, एक्स के साथ नंबर कोई मल्टीप्लाइड है जैसे -1 है वो भी बाहर आएगा, यानी -1 में 1 छोड़ देते माइनस, और ये रहा, और इसके आधार पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पूरे डिस्कशन के साथ पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक प्यार से देखें, दुलार से देखें, ध्यान से देखें, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, सही रहा तो फुल मार्क मिलेंगे, और ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें अगर कहीं भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। चलिए, ये फॉर्मूला है हमारा ए टू दी पावर एक्स, इस पर ये बेस कंडीशन है, जो कंडीशन पर ही रहता है, इस कंडीशन के अंडर में फिलहाल में कंडीशन से कोई लेना देना नहीं, इसका डेरिवेटिव बताना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई बेस से अलग दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लॉग ई बेस ए से मल्टीप्लाई करके आए, याद रहे, जैसे ही आपका बेस ई से डिफर करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, आपको यही पहचानना है हमेशा, पहले तो शब्दों में याद रखना है कि ये कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल का फॉर्मेट है, साथ में ये बेस जो है दो तरह का होता है, ये कांस्टेंट या तो ई होगा और अदर देन ई होगा, 2 3 2/5 एंड सो ऑन, √2 कुछ भी, 0 और नेगेटिव नहीं होगा, 1 नहीं होगा, याद रहे, इन सबको ए बोल के चलते हैं, ये सब ए है, तो या तो ई होगा या ए होगा, ए रहा तो ये रहा फॉर्मूला, और इसके आधार पे ए ऑप्शन करेक्ट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। जब भी आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि क्या बेस ई है यहाँ, नहीं ये ई बेस नहीं है, तो ये हूबहू लिख देना है और इसी बेस के लॉग से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ बेस ई आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ऐसा तरीका है लिखने के लिए, हमें मैथ में सिखाया जाता है, तो हम कर सकते हैं। और इस बेस पे आप देख सकते हैं ये आंसर। याद रहे कि यहाँ एल एन लिखा है तो घबराना नहीं है, एलओजी ई बेस वाले एलओजी को एल एन भी कहते हैं, यहाँ एल एन में बेस नहीं दिखाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ तो थोड़ा सा अलग करके दिखाया जा रहा है। हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है 2 रेज टू द पावर एक्स एंड इनटू 5 रेज टू द पावर एक्स। आपको यहाँ दो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के प्रोडक्ट दिख रहे हैं और इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव नहीं होगा, पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा, और जिसके लिए a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यूज करना होगा जो कहता है अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो सीधे ये होल एक्सपोनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे हम 2 इंटू 5 टू दी पावर x लिख सकते हैं और जिसके कारण ये 10 टू दी पावर x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव यानी f प्राइम x लिखिए भाई, तो ये x 10 टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है, ओके, कांस्टेंट में 10 है, ई नहीं है, तो ये हूबहू लिख देंगे और लॉग से मल्टीप्लाई करना भूलेंगे नहीं। यहाँ एलओजी लिखिए या एल एन लिखिए, दोनों ही चलेगा, तो एल एन 10 आप देख लें कि ऑप्शन बी में ये उपस्थित है और इसलिए वो करेक्ट आंसर है। कभी कभी सीधा सीधा फॉर्मूला पर रहता है, कभी कभी सिंप्लीफाई करके होता है, आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी पड़ेंगी तभी बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर से वैसा ही कुछ आया। हमारे पास फंक्शन है जो सीधा सीधा डेरिवेटिव हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके लिए फिर से एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, अगर a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n हो, यानी बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो इसे आप होल n के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसी आधार पर देखिए, ऊपर e टू दी पावर x है और नीचे 2 टू दी पावर x है, जिसे e बाई 2 टू दी पावर x लिख सकते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करने की बात करेंगे तो हो जाइए सावधान, यहाँ ये चीज कंफ्यूज करता है कि यहाँ e दिख रहा है, बट केवल e नहीं है बंधु, e अलग चीज हो गया और e बाई 2 अलग हो गया, ये e से अलग है, e और e बाई 2 अलग अलग चीजें बराबर नहीं है। केवल ई रहने पर आंसर ई के फॉर्मेट में ई टू द पावर एक्स आता है, लेकिन ये ई नहीं, ई बाई 2 है, तो ये हूबहू पहले लिख देंगे और इसमें लॉग से मल्टीप्लाई करना भूलेंगे नहीं, ई बाई 2, ठीक। अच्छा इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ये ई टू द पावर एक्स अलग अलग कीजिए और 2 टू द पावर एक्स हुआ इंटू लॉग ए बाई बी, एक फॉर्मूला होता है भाई, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी डिफरेंस में फॉर्मूला होता है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपका अभी आया नहीं है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसके आधार पे लॉग ए बाई बी आप लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, ई टू दी पावर एक्स बाई 2 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, याद रखें क्या है भैया, लॉग ई का वैल्यू, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं लॉग ई बेस है, ई बेस छिपा हो ना, ई सेम होना चाहिए तो 1 हो जाएगा, यानी केवल एल एन ई रहे तो 1 हो जाएगा, तो इसका प्रयोग यहाँ हुआ है। और कहीं भी जहां लॉग ऑफ ई पूछे, ई बेस पर ई का लॉग पूछे तो 1 आंसर आ। तो इस आधार पे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है बी ऑप्शन सही दिख रहा है, 1 माइनस लॉग ऑफ 2 ई टू द पावर एक्स बाई 2 टू द पावर एक्स, यानी बाकी को सब इनकरेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फिर से कुछ ऐसा ही, लेकिन कुछ और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ, ध्यान रहे, ये 3 टू दी पावर 2x माइनस 1 है, ओके है, और ये e टू दी पावर 3 प्लस x है, याद ध्यान से देखें, ना तो यहाँ बेस सेम है ना ही एक्सपोनेंट, इसका सीधा मतलब है इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, और कैसे तो जरा देख लें, यहाँ पर क्वोशेंट रूल यूज कीजिए, कहता है a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, बेस सेम हो तो नीचे से एक्सपोनेंट ऊपर जाके घट जाता है उसमें से, तो इसका उल्टा अगर a टू दी पावर m माइनस n हो तो a टू दी पावर a
माइनस वाला नीचे लिख देना, यहाँ वही कीजिए 3 to the power 2x ऊपर छोड़ दीजिए और नीचे आ जाएगा आपका 3 to the power 1, क्योंकि डिवीजन में बेस सेम हो तो यही 1 आके जाके घट जाता है, तो जो माइनस में नंबर है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा यहाँ फिर दूसरा फॉर्म, अगर a to the power m इंटू प्रोडक्ट हो, a to the power m बेस सेम हो तो प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है, तो उल्टा इसका a to the power m प्लस n मिले तो वापस इसे a to the power m इंटू a to the power n यानी प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो e⁻³ इंटू e⁻x। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, देखो ये e⁻² है, 3 to the power 2x, तो 3 का स्क्वायर to the power x अलग कर लीजिए, कैसे भैया? तो कहता है कि अगर a⁻m इंटू n हो तो इसे a⁻m to the whole power n लिख सकते हैं, वही किया है हमने, ये m इंटू n है तो m to the whole power n लिखा है, नीचे 3 इंटू e⁻³ इंटू e⁻x, ये 3 स्क्वायर 9 लिखना होगा, क्योंकि आपके जब तक उसको लाइएगा नहीं आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो 9 to the power x, ये 3 इंटू e⁻³ इंटू e⁻x। अब देखिए यहाँ बेस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम है, तो ये कांस्टेंट की तरफ 3 e⁻³ बाहर आएगा और 9/e⁻x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंट सेम है। अब अगर आप डेरिवेटिव की बात करते हैं तो बात हो जाएगी, तो किसको डिफरेंशिएट करना है भाई, 1/3e⁻x इंटू 9/e⁻x। यहाँ पर ये जो है ये पूरी, सॉरी यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है ना, देख लो भैया 3 है, e⁻³ है, यहाँ देख लीजिए, तो ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, और उसके साथ अगर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को अलग बाहर कर दिया जाता है और केवल आपको डेरिवेटिव लिखना होगा 9/e⁻x का, तो डेरिवेटिव ऑफ 9/e⁻x लिखना है, ये 3 इंटू e⁻3 ये होता है, देखिए ई बेस नहीं है तो जो है वो पूरा लिखेंगे और लॉग से मल्टीप्लाई करना ना भूलेंगे, ln भी लिखते हैं, LOG को हम बार बार बोल रहे हैं, 9/e लॉग ए होता है ना, लॉग ए बोले तो ये बेस, तो बेस यहाँ लिखना है, मिला लीजिए, ये थोड़ा सीधा कर दीजिए, ये कांस्टेंट इधर शुरू में ला दीजिए, तो लॉग ऑफ यानी ln ऑफ 9/e डिवाइडेड बाई 3 इंटू e⁻³ इंटू अलग अलग पावर कर सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, ये रहा हमारा, मिला लीजिए, पहला ऑप्शन 9/3 और e/9 नहीं, ये नहीं होगा हमारा, दूसरा ऑप्शन 9/e, बाकी सब मैच हो रहा है, हाँ सही है, और ये e/9 नहीं, ये मैच नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन थे, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें, अगर कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको मेरी पूरी जिम्मेवारी है आपको किसी प्रॉब्लम के कंफ्यूजन को दूर करूं, और बाकी चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी वेरी मच।